मेरी मत से ऐसा कुछ ऐसा है कि मांगने वालों को फकीर कहते होंगे, लेकिन मेरी मत से ये भाषा फकीर की नहीं है। तन कैसे मन बस करे, साध है सकल शरीर, और दसों इंद्रिय बस करे, ताको नाम फकीर। कि अलग झोली पलक खजाना, वक्त पड़े तो मांग के खाना। कि पहली बात तो तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। अच्छा, जय हो प्रभु जी की जय हो। पहली बात तो तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी, और कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाती है तुम्हारी झोली खाली हो जाती है। अजय हमें क्या चोर है, पानी नहीं लगा अभी तक, और कई रोज हो गए, अब क्या करें बताओ। अभी लगवा देते हैं गुरुजी, हम लगवाएंगे किसी ना किसी को बोल के। हाँ, तो आपका शिष्य स्वरूप हूँ। अब बात ये है कि समय थोड़ा कम रह गया है ना, और जाना पल्ली पारे गाँव की। अगर मैं उस कुटिया बनाने में लग गया तो फिर मैं भजन नहीं कर पाऊँगा। भजन क्या करूँगा, अब थोड़ा समय पता नहीं। कहते हैं भरोसा है 100 वर्ष का, पल भर की कोई पता नहीं। कोई गलती हुई तो गुरुजी माफ कर देना ऐसे। अरे भक्तों से कभी गलती नहीं होती है, जब गलती करते हैं भगवान करते हैं। साथियों, जैसे इन नागा संतों के मैं आपको दर्शन और सत्संग करवा रहा हूँ, अद्भुत बात है। महाराज जी फलाहार भी रहे हैं, भभूति लगाते हैं, नागा साधु हैं, उन्होंने आज तक कुटिया निर्माण नहीं की। उनके जीवन का एक अद्भुत बात आपने इंट्रो में समझ पाए होंगे, लेकिन पूरी सत्संग में आप महाराज जी के बात जान पाएंगे। यहाँ पर कुछ महात्मा भी हैं, कुछ सेवा भाई भी हैं, और महाराज जी ने पेड़ पौधे भी लगाए हैं बहुत सारे। ये भाई सेवा भी कर रहे हैं, और महाराज की भोजन प्रसाद की और संत भगवान की सत्संग भी चल रही है, और धुना पानी जैसे आप देख पा रहे हैं, उनके भी दर्शन कर रहा हूँ। आप देखें ब्रिज के पुल के नीचे, क्योंकि जगह जैसे मिल रही है, जैसे भी सुविधा हो रही है, उसी प्रकार संत महात्मा रहते हैं, पन्नी तान के रहे हैं। क्योंकि इतनी, हालांकि जैसे टेंट की सुविधा वो अभी तक सबको नहीं मिल पाई, जहाँ जहाँ मिली है वो ठीक है, नहीं मिली तो संत भगवान ऐसे भी अपनी कल्पवास करने के लिए आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी की जगह के लिए कल्पवास करना है, अपनी साधना के लिए आए हुए हैं। फिर भी महाराज जी ने पेड़ पौधे बहुत सारे जैसे आप देख पा रहे लगाए हुए हैं, और महाराज जी सत्संग लेंगे, दर्शन भी करेंगे। गुरु जी पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों साक्षात दंडवत लाया था चावन प्रयास। हाँ। गुरु जी जो है आपकी जटाएं हैं, ये जैसे आपने धारण की है, कब से धारण की? सन 2016। अच्छा, उससे पहले नहीं रखी आपने? पहले रखी थी, उत्तरवादी थी। क्यों? सन 2010 से हमने करी थी, तो हम महापुरुष थे, संस्कार नहीं हुआ था। तो जब वहाँ संस्कार हुआ तो वो जटाएं हमने दे दी गुरु महाराज जी को, ये रख ली। ये सारी असली है? और ये रख ली है क्या? नहीं, ऐसा 2 कलर की दिखाई दिया, तब मैं पूछ लिया गुरु जी। हाँ, जैसे गुरुजी की जो आप जटाएं देख पा रहे हो, हालांकि मुझे कलर 2 दिखाई दिए, तो मैंने माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी, ऐसे पूछ लिया। क्यों आदि अलग अलग क्या है गुरुजी की आज के टाइम में, क्या मार्केट में क्या चिपका लेते हैं और जटाएं लंबी लंबी कर लेते हैं, और फिर मैंने देखा एक संत की ऐसा किया तो 2 हो गई थी। सुनिए मेरी बात भाई। उन्होंने कहा है कि चोरी प्रभु की करके छिपाओगे किस तरह। भाई हम तुमसे तो छिपा सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे तो छिपा नहीं सकते। अब चोर ये अपनी खाने का जैसे ही उनका विद्या है, जैसे जिसी कट रही है ना, ताकि नकली तो नकली है, हाँ, असल तो असल तो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। हाँ, और नकल नकल ही होती है। हाँ, वो नकल को चाहे तुम कितनी भी काली करो, कितनी बुरी करो, नहीं हो सकती। अच्छा, आप कलर वलर नहीं लगाते हो? नहीं नहीं, हम कोई कलर नहीं। बहुत सारे बाबाओं को देखा हूँ जटाएं काली कर लेते हैं। नहीं, हमें कलर करने की क्या जरूरत है, हमें जरूरत क्या है उसकी? क्या भाई, अब जो सिक्का गुरु महाराज ने दिया है, प्रकृति के रूप से हुआ है, और हम इसको बदलें? अरे बदलो तो ऐसी चीज़ बदलो जो को तुम्हारे बदलने की है। क्या चीज़ है तुम्हारे पास बदलने की, कोई है? आप बताओ क्या बदलना चाहिए जीवन में? जीवन में क्या बदलना चाहिए? तो बच्चे सुनो, तो थोड़ा से दूर रखो मुझसे ये बात। हाँ, क्योंकि इससे मुझे डर लगे है कभी कभी। हाँ, बदलने की क्या चीज़ है बच्चे? जैसे कि हमारे अंदर कुछ अवगुण होते हैं ना,
अवगुण होते हैं। अब हाँ, हमें पता है कि हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस कारण बोलते हैं, क्या कारण है झूठ बोलने का। कोई कोई रस होगा ना, वो छिपा राज होता है कि भाई तुमसे मुझे पैसे लेने हैं, कोई जमाए लेनी है, तो मैं भी इस बार झूठ बोलूँगा। हाँ, मुझे पेट भरना है ना, मुझे पेट भरना है, पेट के कारण मैं झूठ बोलूँगा। ठीक है, ताकि हमारे संतों की वाणी कहते हैं, हमारे संत कभी जो कहते हैं, संत गुरुमूर्ति जो कहती हैं, ना तो संत को कभी जरूरत पड़े काहे की मांगने की, तुम्हारे घर जाने की, ना ही साधु को कभी जरूरत पड़े काहे की तुम्हारे घर जाने की या मांगने की। ठीक है, अब महात्मा है, इसके महान आत्मा, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है ना, उसे भी गुरु महाराज सब पूर्ण करते हैं। जहाँ वो बैठता है, चाहे वो वन में बैठ जा रन में बैठ जा, कहीं बैठ जा, गुरु महाराज उसकी कथा पूर्ण करते हैं। इससे कुछ कहते हैं फकीर, है ना। तो अब हमारे कुछ नज़र के अंदर ऐसा आता है कि मांगने वालों को फकीर कहते होंगे, लेकिन मेरी मत से तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फकीर की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, मेरी मत से ऐसा कुछ ऐसा है कि मांगने वालों को फकीर कहते होंगे, लेकिन मेरी मत से ये भाषा फकीर की नहीं है। हमारे संतों में तो ये कहा है कि तन कसे मन बस करे, तन कैसे मन बस करे, तन कसे मन बस करे, साध है सकल शरीर, और 10 इंद्रिय बस करे, ताको नाम फकीर। फकीर। अरे महाराज जी ने आज बड़ी बात की, पूरी सत्संग में, पूरे कुंभ में महाराज जी ने पहली बार मुझे बताया फकीरी का असली नाम, असली कर्तव्य क्या है। ये अगर 10 इंद्रिय उसके वश में है तो वो फकीर है, किसी काम की उसे जरूरत नहीं है, ना तो तुमसे कहने में। हाँ, वैसे तो हमारे संतों ने कहा है, कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी वाणी बड़ी नहीं कहनी चाहिए, और हमारे संत गुरु मूर्तियों ने हमारे अखाड़े के माध्यम से ऐसा निकाला है कि अलग झोली पलक खजाना, वक्त पड़े तो मांग के खाना। अर्थात अलग झोली पलक खजाना, वक्त पड़े तो मांग के खाना। कहना है हमारे संतों का, ये कहना है हमारे गुरु मूर्तियों का, ये कहना है कि पहली बात तो तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। अच्छा, जय हो प्रभु जी की जय हो। पहली बात तो तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी, और कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाती है तुम्हारी झोली खाली हो जाती है ना, और तुम पर वक्त पड़ जाता है कि परीक्षा में सभी तरह की जो असुविधाएं हो जाती हैं। कभी तुम्हारे पास माया नहीं रही और क्षुधा सताने लगी, मतलब भूख सताने लगी, और माया है नहीं, भोजन का भी कोई दूर तक ठिकाना नहीं है। अब तुम चोरी तो कर नहीं सकते, ये माँ बाप चोरी नहीं है, किसी का माल नहीं, तो किसी एक वक्त से कह दो, और एक भाई मुझे भूख लगी है, या मुझे कपड़े की इच्छा है, या मुझे पानी की इच्छा है, या मुझे विश्राम की इच्छा है ना, तो या तो वो एक ही वक्त तुम्हारा पूर्ण कर देगा गुरु हमारी कृपा से। अगर एक वक्त से वो तुम्हारा खर्च पूरा नहीं होता है तो 4-5 घर मांग लो, कोई नमक देगा, कोई मिर्च देगा, कोई आटा देगा, कोई दाल देगा, कोई कंडा देगा ना, सब पूरा हो जाएगा। ताकि अधिक नहीं, इतना मांगो जितना का तुम्हारा खर्च है। अच्छा। 2 टिकड़ों का खर्च है, 2 टिकट का खर्च है। जय हो प्रभु जी। हाँ, अगर झोली के लिए लेते हैं तो वो गलत है। अच्छा, हाँ, तो खुशी से दे वही अच्छा है। हाँ, खुशी से, अपनी खुशी से जो दे, मतलब देने वाले का भी दिल ना दुखे और लेने वाले का भी दिल ना दुखे ना। कभी कभी ऐसा होता है दोनों के दिल दुख जाता है ना। दिल क्या दुख जाता है, वो देने वाले ने तो दिए अपनी मर्जी से, चाहे उन्हें 11 दिए या 100 दिए ना, तो अब उन्होंने कहा उनके बच्चा इतने और, अब जब इतने और कर दिया तो वो मामला ख़राब हो गया वहाँ पे ना। अब इसीलिए हमारे संतों ने कहा दान को सूक्ष्म करके देना चाहिए। सूक्ष्म जी, दान को सूक्ष्म क्या मतलब है कि ना तो लेने वालों को दिखे और ना देने वालों को दिखे, गुप्त कहते हैं जिसे। जी, अगर वो लेने वालों को दिख जाता है और देने वालों को दिख जाता है तो दोनों के मन में अहंकार हो जाता है। देने वाले के मन में तो ये अहंकार हो जाता है कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं 100 रुपये 10 रुपया इसको दान कर रहा हूँ, है ना, दे के दिए उनको। लेने वाले के मन में हो जाता है कि अभी इनने मुझे इतने दान किए
ठीक है, देख लिया, उनके निगाह पड़ गई। दान सूक्ष्म वही होता है इस पर निगाह नहीं पड़े। अच्छा, भाव की फूल की पंखुड़ी भी हो। हाँ, कुछ भी हो, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। हाँ, अन्न धन और वस्त्र भूषण ये ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस। भाव से एक फूल भी दे तो भी मुझे स्वीकार है। इसलिए वो कहते हैं कि बांध देते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अच्छा, जैसे गुरुजी ने अद्भुत बात कही है और ज्ञान की बात बताई। गुरुजी, एक चीज़ पूछूं आपसे, मेरे को माफ़ कर दें गलती हो। जैसे कि आपने कहा आप तपस्या करो, बच्चापन के संत हो, इतना भ्रमण किया है भारत में और विभूति लगाते हो, नागा साधु हो, लेकिन एक चीज़ होती है, समाज को देखकर, आज की स्थिति को देखकर आपका क्या कहना है? या किस दिशा में जाना नहीं चाहिए, किस दिशा जाना चाहिए? समाज प्रकृति के अनुसार तो इस वक्त वैसे तो सही दिशा में जारी है। जैसे का अभी हमारे कुछ राजनीति के माध्यम से बात आती है, नहीं, राजनीति के माध्यम से ये बात आती है। और प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति जो है वो ऐसी चीज़ है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, नहीं। हाँ, समय के अनुसार ये बात होती है, लेकिन यहाँ युगों की बात होती है तो हमारा जो इस वक्त भारतवर्ष है, समय के अनुसार थोड़ा कदमों में आगे चलता है। अच्छा, आगे चल रहा है। और जी हमारे संतों की परंपरा है गुरु माँ की कृपा से कि सनातन धर्म को बचाने की चेष्टा संतों के अंदर होती है। हमारे योगी और मोदी भी संतों की संतान है। हाँ, उन्होंने कुछ इस परंपरा को पलटा। पैसे तो पीछे बंद हो चुकी थी कि चली गई थी, संस्कृत को भूल गए थे, अब भी संस्कृत को भूले हुए हैं ना। और वो कुछ कर रहे हैं तो परंपरा में हमारी समझ से तो ये रास्ता सही है। और सनातन को मानने वाले ही कहते हैं ना कि सनातन क्या चीज़ है, आदि अनाद अनंत अखंड अभेद सुभेद बतावे, अलख गोचर रूप महेश को योगी यति मुनि ध्यान न पावे। अगम निगम पुराण सभे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, और बड़ भागी नर नार सोई जो शाम सदा शिव को नित्य ध्यावे। अच्छा। हाँ, गुरुजी, आपने कौन कौन सी तपस्या की हुई है अभी तक? मुझे तो ये कोई मालूम नहीं कौन कौन तपस्या की, मुझे कोई पता नहीं। मैं तो केवल गुरु महाराज का नाम लेता हूँ ना, हाँ, 2 टिकड़वाता हूँ, बस ये करता हूँ, मुझे कोई पता नहीं। जैसे कोई खड़े श्री करते हैं, कोई उर्दबाऊ करते हैं, कोई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी, कोई जलधारा करते हैं, आप समझ पा रहे हो, कोई मौनी करते हैं? हाँ, नहीं, मैंने अभी इनमें से कोई तपस्या नहीं की है, ना खड़ी श्री करी है और ना ही क्या नाम है ये हाथ को उर्दबाऊ करी है। केवल मैंने ये तपस्या करी है कि 2-2.5 साल के लिए अन्न छोड़ करके फलों का ग्रहण किया था। फलहारी रहे हैं जी, बस इतना तो मैंने किया है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जैसे कि इंद्रियों को वश में करने के लिए की जाती है फलाहार, अगर किसी की इंद्रियां वश में नहीं होती उससे एक बार अन्न को त्याग देना चाहिए। जैसे कि जो काम वासना होती है अधिकतर अन्न में पाई जाती है, फलाहार में इसको कम देखा गया है। संतों से सुना है, बाकी मैंने इस चीज़ को अभी तक उस मार्ग पे चला नहीं हूँ, लेकिन संतों से सुना है कि फलाहार से इंद्रियाँ बहुत शांत रहती है और इंद्रियों का कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। जैसे महाराज ने बताया दिगंबर है और महाराज जी पूरा अपने को बताया किस प्रकार फकीरी होती है, किस प्रकार संत जीवन होता है, और देश की स्थिति को देखकर अपने विचार बताए। गुरु मार्ग से हैं। और महाराज जी, जैसे आप स्थान कहाँ पर, आपकी कुटिया आश्रम कहाँ तपस्या करते हो आप ज़्यादातर? हमारे गुरु महाराज की कुटिया है जिला रामपुर मुरादाबाद। और हमने तो गुरु महाराज की कृपा से कोई कुटिया बनाई नहीं है ना। अब बात ये है कि समय थोड़ा कम रह गया है ना, और जाना पल्ली पार है गाँव की। अगर मैं उस कुटिया बनाने में लग गया तो फिर मैं भजन नहीं कर पाऊँगा, भजन क्या करूँगा। अच्छा। अगर मैं उस भजन में कुटिया बनाने में लग गया
तो मैं फिर कुटिया ही बनाने में लग जाऊंगा, फिर भजन तो मुझसे होगा नहीं। तो भाई थोड़ा समय है, अब थोड़ा समय है, पता नहीं, कहते हैं भरोसा है 100 वर्ष का, पल भर की कोई पता नहीं। वाह, महाराज जी ने बड़ी बात कही है कि अभी समय कम है। इसका अर्थात ये समय आदमी को सदा अपना उस घर को याद रखना चाहिए जिस घर से हम आए हैं, और गुरुजी को उस घर का याद है, उस घर का पता है। तभी गुरुजी कह रहा है मैंने इनको पता नहीं, कब कुटिया बनाएंगे तो भजन नहीं हो पाएंगे, भजन करेंगे तो कुटिया नहीं होगी। तो भजन जरूरी है या कुटिया, ये गुरुजी ने जैसे बताया है, पल भर का पता नहीं, हो सकता है 100 साल रहे, लेकिन अगले कदम का कह नहीं सकते, ये गुरुजी का कहना है। यही अर्थात गुरुजी यही मतलब था। हाँ, ये मतलब था। और भी कहने का मकसद है कि ये कुछ मैंने दृष्टांत सुना है शास्त्रों के अनुसार। अच्छा, शास्त्रों के अनुसार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा इतनी धरती मेरी माता, और मुझसे कुछ नहीं आता। बड़ा कहीं हो जाएगी तो दे दे, बना लेंगे, और जब तक नहीं होगी तब नहीं बनाएंगे। जब तक गुरु माँ की कृपा हो गई, कहीं स्थान दे दिया तो बना लेंगे, और नहीं तो नहीं बनाएंगे। चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और क्या। अच्छा, तो आनंद में है गुरुजी, आनंद मंगल है गुरु माँ की। कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? कोई नहीं, कष्ट नहीं साधु बनने के बाद अफसोस तो नहीं है कभी? ना, एक ही कष्ट है कि हमारे यहाँ पानी नहीं लगाए वो उतने का भी। जी हमें कष्ट हो रहा है, पानी नहीं लगा अभी तक, और कई रोज हो गए। अब क्या करें बताओ। अभी लगवा देते हैं गुरुजी, हम लगवाएंगे किसी ना किसी को बोल के। हाँ तो आपका शिष्य स्वरूप हूँ, हाँ तो ठीक है, फिर लगाओ। लगवा देता हूँ। हाँ, और ये इसमें लगेगी। अच्छा, अब परसों भी गए, कल भी गए, कई दिनों के जाते जाते, कल वो देख के भी गया। अब मजबूरी है हमें क्या कि या तो प्राइवेट से बोलना पड़ेगा या फिर अंगुली टेढ़ी करना पड़ेगा। अब तुम जानो कैसे करोगे, हाँ भाई, अब तुम जानो कैसे करोगे। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये सुविधा चाहिए गुरु माँ की कृपा से। जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार। जैसे साथियों, गुरुजी ने तो एक समस्या बताई, लेकिन जीवन का अनुभव बताया क्यों कुटिया नहीं बनाई। और जल की सुविधा के पहले देखते हैं, प्रशासन के द्वारा हो जाए तो ठीक है, अन्यथा हम किसी प्राइवेट बंधु से बात करके महाराज जी की ये सुविधा करने का हम बीड़ा उठाते हैं और कोशिश करते हैं। गुरु कृपा से, हरि कृपा से अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हर महादेव। हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय नागा बाबा की।